हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो मैं कैलकुलेट कर चुका था उससे आगे की तरफ चलते हैं। मैं अब जो लेकर के चल रहा हूँ वो अपवर्ड मोशन का इक्वेशन लेकर के चल रहा हूँ और अगला रिजल्ट निकाल रहा हूँ। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा भाई? अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अपवर्ड मोशन क्या निकल चुका था मेरे पास? अपवर्ड मोशन का केस जो मेरे पास निकल चुका था वो यहाँ तक ये मैं कैलकुलेट कर चुका था। d2y/dt² इज इक्वल टू आ चुका था -g प्लस म्यू v⁴। ये मैं कैलकुलेट कर चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर। एंड एक और भी था बेटा जो मैं कैलकुलेट कर चुका था। वी नो दैट, मैं टर्मिनल कंडीशन का केस भी लगा चुका था। हमारे पास क्या था रिजल्ट, ये देखो आपको दिखा भी दूं। वी नो दैट μ/g इज इक्वल टू 1/V⁴। क्या था? वी नो दैट μ/g इज इक्वल टू 1/V⁴। एक रिजल्ट ये मेरे पास आ चुका था। अब मैं यहाँ से जी कॉमन लूँगा और रिजल्ट निकालने की, अगले वाला रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखता हूँ मेरे पास क्या आता है और किस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसके बाद ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी होगा मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा चीज़ें आपके। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया वो निकला d2y/dt² इज इक्वल टू -g। मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास कितना बचा? 1 प्लस के कितना बचा? μ/g बचा इंटू स्मॉल v⁴। क्लियर? मैं कह रहा हूँ कि बट हमारे पास μ/g की जो वैल्यू है वो है 1/V⁴, जहाँ v मेरा कैपिटल V टर्मिनल वेलोसिटी है। ओके, मैंने ये वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट की तो ये जो रिजल्ट है मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई? ये निकला d2y/dt² इज इक्वल टू -kg। 1 प्लस μ/g की वैल्यू 1/V⁴ इंटू स्मॉल v⁴। ओके, ये निकल करके आ बेटा यहाँ से d2y/dt² इज इक्वल टू -kg और ये हुआ 1 प्लस स्मॉल v⁴ बटे कैपिटल V⁴। ओके, अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई? अगेन वी नो दैट हमारे पास कंसेप्ट होता है d2y/dt²। इसका फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला होता है v इंटू dv/dy। ये फार्मूला तो आप समझते ही हो, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मैंने रिजल्ट को कैलकुलेट किया। देखता हूँ कितना आता है। ये वैल्यू, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है, ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन ए के अंदर पुट करी तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया v इंटू dv/dy इज इक्वल टू v इंटू dv/dy इज इक्वल टू, यहाँ हुआ -kg और मैंने इसको हल किया, ये निकला v⁴ प्लस स्मॉल v⁴ बटे कैपिटल V⁴। क्लियर है ना? आगे चलता हूँ, मैं इसके ऊपर कंसेप्ट लगाऊंगा और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ क्या है और कैसे है और क्या होगा। ओके, तो यहाँ तक जो मेरे पास निकल करके आया है अभी तक, ये देखो बेटा आप, लास्ट लाइन कितनी निकल करके आई है? ये हो चुका है मेरे पास v इंटू dv/dy इज इक्वल टू कितना हो चुका है मेरे पास? -g बटे कैपिटल V⁴, कैपिटल V⁴ प्लस स्मॉल v⁴। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैंने इसमें वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया और इसको हल करने की कोशिश की। ध्यान से देखना मैंने इसको कैसे लिखा। मैंने यहाँ से लिखा
अब इसको हटा लेता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे ही इसका यूज़ करूँगा मैं। आगे चलते हैं, रुको एक बार इसको रीसेट कर दूँ मैं। अब देखो बेटा, मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया, निकल कर के आया v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल V की पावर 4 प्लस स्मॉल v की पावर 4 इज इक्वल टू, इधर जो निकला मेरे पास कितना निकला भाई, माइनस के निकला g अपॉन कैपिटल V की पावर 4 इंटू डी वाई। यही निकला ना, क्लियर है ना। मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। जैसे मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये निकल कर के आएगा 2v डी वी डिवाइडेड बाई v की पावर 4 प्लस स्मॉल v की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस के 2g डी वाई बटे कैपिटल V की पावर 4। कोई दिक्कत अगर है, कोई परेशानी अगर है तो आप मेरे से पूछो। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैंने इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, ये निकल कर के आया 2v डी वी बटे कैपिटल V की पावर 4 प्लस स्मॉल v की पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2g डी वाई बटे v की पावर 4। ओके, अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने मान लिया सपोज दैट z है। जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये निकल कर के आएगा 2v डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा dz। मैंने वैल्यू पुट की और रिजल्ट निकालने की कोशिश करी। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा 2v डी वी की वैल्यू तो हो जाएगी dz बटे कैपिटल V की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कितना भाई, इसको लिख सकता हूँ v की पावर 2 की पावर 2, कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ z का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2g डी वाई बटे कैपिटल V की पावर 4। नो प्रॉब्लम। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मैंने, देखो आपको भी पता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है। ओके, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता है ना। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और फार्मूले का यूज़ करने के बाद मैंने इसको रिज़ल्ट को कैलकुलेट किया और यहाँ से निकल कर के आया मेरे पास कितना, ये सीधा हुआ 1 कैपिटल V की पावर 2 tan इनवर्स V tan इनवर्स Z अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। क्लियर है ना। इज इक्वल टू इधर निकल कर के आया माइनस के 2g कैपिटल V की पावर 4 इंटू वाई प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट a ले लो। ओके, मैंने z की वैल्यू डाली और अगले वाला स्टेप कैलकुलेट किया। z इज इक्वल टू मेरे पास v स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू पुट की, ये निकला 1 कैपिटल V की पावर 2, ये हुआ यहाँ पर tan इनवर्स z की वैल्यू डाली स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ माइनस के 2g वाई बटे कैपिटल V की पावर 4 प्लस के a। क्लियर है ना। अब मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करते हुए a की वैल्यू निकालूंगा। ओके, चलो भाई ज़रा समझने की कोशिश करना। मेरा ग्राफ क्या था, मेरी सिचुएशन क्या थी, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँगा और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ये इक्वेशन लिख लूँ, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसको लिख लूँ मैं, उसके बाद इनिशियल कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। कितना है मेरे पास, ये है 1/v की पावर 2 tan इनवर्स v स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2g वाई बटे v की पावर 4 प्लस के। ओके, ध्यान से सुनना, मैंने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया और इस तरह से प्रोजेक्ट किया। अपवर्ड मोशन की बात करता हूँ, ये ओ डैश है सपोज दैट। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको ओ मान चुका था
इसको ओ डैश मान चुका था, ये वाली दूरी मैं x मान चुका था, ये वाली दूरी x, और टोटल की टोटल दूरी ये वाली दूरी मैं h मान चुका था। ओके, यहाँ से यहाँ तक। और सपोज दैट ये वाली दूरी, यहाँ से देखो आप, ये वाली दूरी मेरी y थी, ये वाली दूरी मेरी y थी। इनिशियली पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया था इस पॉइंट से। तो जाहिर सी बात है इनिशियली 8 पॉइंट ओ के ऊपर जब मैं कंडीशन लगाऊंगा 8 पॉइंट ओ के ऊपर, 8 पॉइंट ओ यानी बिंदु ओ के ऊपर मेरे पास जो इनिशियल कंडीशन होगी वो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, और v इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा u। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा ये था, इफ़ द रेजिस्टेंस वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी, यानी किसी पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला जो प्रतिरोध बल है वेलोसिटी की पावर 4 के बराबर है। ओके, और एनर्जी की जो यूनिट दे रखी है MLSV दे रखी है एट द डेप्थ x। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि जब पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इनिशियली इसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी ना। समझने की कोशिश करो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब इनिशियली लास्ट लेक्चर, इस लेक्चर का जो पहले वाला पार्ट था, अगर आपने वो देखा हो तो शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पार्टिकल को आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो जब यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास y इज इक्वल टू तो 0 है, और इनिशियली v इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी मेरे पास u है। ओके, तो जब ये रिजल्ट मेरे पास बन चुका, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, और यहाँ से मैंने ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू निकाली। ये निकल करके कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 1/v²। तो ये हो जाएगा, देखो आप 8 पॉइंट ओ के ऊपर 1/V², तो ये हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स v की जगह डाला मैंने u² बटे V² इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 0 डालते ही 0 प्लस के a, यानी a का जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला, 1/v² tan इनवर्स u² बटे V²। ओके, ये वाली वैल्यू, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन r मान लो। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन r। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन r। ओके, जैसे ही मैंने इक्वेशन r के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद देखता हूँ मेरा रिजल्ट क्या बनता है और कैसे बनता है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं फिर। ओके, चलो भाई, तो ये हुआ मेरे पास 1/v², तो ये हुआ 1/v², तो ये हुआ tan इनवर्स, ये हुआ, ये कितना होगा भाई, स्मॉल v² बटे V², ये हुआ। ओके, इज इक्वल टू कितना हुआ इधर, -2GY बटे V⁴, ये हुआ, प्लस a की वैल्यू डाली मैंने, a की वैल्यू है 1/v² tan इनवर्स u² बटे V², कैपिटल में है। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलता हूँ, इसको इधर लेकर के आ और इसको इधर लेकर के आ। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रीसेट करूँगा कितना निकल कर के आएगा मेरे पास भाई, ये हो जाएगा माइनस के, ये इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 2GY अपॉन V⁴ 4 है कि 2 है, GY अपॉन V⁴ कितना है, 4 है, इज इक्वल टू इधर, ये इधर तो पॉजिटिव है ही, 1/V², tan इनवर्स कितना निकला, u² अपॉन V², माइनस के 1/V², tan इनवर्स ये हुआ मेरे पास, ये हुआ V² अपॉन V²। ओके, देखो आप ध्यान से, एक स्टेप इसके अंदर से सीधा सीधा कट जाएगा, और जो स्टेप कटेगा मैं उसको काट भी रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास सीधे का सीधा निकल करके क्या आएगा भाई, ये यहाँ से मेरे पास सीधे का सीधा निकल करके आएगा, ये हुआ 2GY बटे V²
इंटू 1/v², इसको लिख सकता हूँ बराबर 1/v²। मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा ये बचा tan इनवर्स u²/V² माइनस tan इनवर्स v²/V²। ओके, इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया भाई, वो कितना निकल कर के आया, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास, क्या हो रहा है और क्या आ रहा है। तो यहाँ से जो रिजल्ट बना मेरे पास सीधे का सीधा वो ये निकला 2GY अपॉन कैपिटल V² इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, tan इनवर्स u² अपॉन कैपिटल V² माइनस के tan इनवर्स V² बटे कैपिटल V²। यही है ना। अब देखो बेटा, फिर समझने की कोशिश करना, फिर ग्राफ को उसी तरीके से बनाऊंगा मैं। मेरा केस ये था, ये वाला पॉइंट O था, ये वाला पॉइंट O' था। यहाँ ये वाला पॉइंट मैंने कुछ भी मान लो, आप P मानना चाहते हो P मान लो। ये वाली दूरी x थी, ओके, और ये वाली टोटल की टोटल दूरी मेरे पास h थी, O' मेरे पास h था, और ये वाली दूरी मेरे पास y थी। यही तो मानते हुए चला था। देखो आप ज़रा समझने की कोशिश करो, आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो मुझसे भाई, आपकी हेल्प कर दूंगा मैं। तो यहाँ से जो है मैं जब मैक्सिमम O' वाले पॉइंट के ऊपर पहुँचूँगा, 8 पॉइंट O' की जब मैं बात करूँगा, तो यहाँ क्या होगा भाई, 8 पॉइंट O' पॉइंट के ऊपर जो है मेरे पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, एंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा, ये निकल कर के आएगा 2GH अपॉन कैपिटल V² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये तो 0 हो चुका, ये होगा tan इनवर्स u² अपॉन कैपिटल V² प्लस माइनस के 0, अर्थात यहाँ से निकल कर के आएगा 2GH अपॉन कैपिटल V² इज इक्वल टू tan इनवर्स u² अपॉन कैपिटल V²। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, फ्रॉम द फिगर, देखो आप सीधा लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम फिगर इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या निकला भाई, y इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो y है y इज इक्वल टू कितना होगा, क्या h माइनस एक्स नहीं होगा, आपके सामने है ना। ओके, तो मैं यहाँ y की वैल्यू डालूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखना आप क्या करने जा रहा हूँ और कैसे करने जा रहा हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं वैल्यू डालूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। आगे की तरफ चलते हैं भाई। ध्यान से देखना है बेटा। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आ चुका क्लियर कट। ओके, अब इसके अंदर जो है ये जो दूसरा रिजल्ट है, मैंने इसके अंदर y की वैल्यू डाली इस वाले रिजल्ट के अंदर। सपोज दैट आपको इक्वेशन जो है ना, इसको f मान लो। ओके, इक्वेशन नंबर f के अंदर मैंने y की वैल्यू डाली और फ्रॉम फिगर कह रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, h माइनस एक्स होगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग इन किसके अंदर पुट करूँगा मैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर f के अंदर मैंने इसको पुट किया। तो जैसे ही मैंने इसको पुट किया ये निकल करके आया 2g, तो ये हुआ, और y की वैल्यू मेरे पास हुई h माइनस के एक्स, h माइनस एक्स ये हुई, डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना हुआ, कैपिटल V² इज इक्वल टू इधर कितना निकल गया भाई, ये हुआ tan इनवर्स u² अपॉन कैपिटल V² माइनस ये हुआ अगले वाला tan इनवर्स V² अपॉन कैपिटल V²। ओके, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो चुकी। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, दो इक्वेशन है मेरे पास, मैं इनको घटाने की कोशिश करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखना क्या करने जा रहा हूँ मैं। एक इक्वेशन तो है मेरे पास जो मैं निकाल चुका हूँ, कैलकुलेट कर चुका हूँ। एक इक्वेशन तो मेरे पास है ये, देखो आप पहले वाली इक्वेशन 2GH अपॉन V कैपिटल V² इज इक्वल टू है मेरे पास tan इनवर्स u² अपॉन कैपिटल V²।
सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2g h माइनस एक्स अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू है tan इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है ना। अब मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करने वाला हूँ और रिजल्ट को कैलकुलेट करने वाला हूँ। देखो आप कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा, क्या करूँगा, आपके सामने होगा। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को घटा दूँ, इसको घटाऊँ इसके अंदर से, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, और यहाँ मैं सिंपल सा कंसेप्ट लगाने की कोशिश करूँ, और कंसेप्ट में ये लगाऊँ कि भाई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से मैं सब्सट्रैक्ट करूँ इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर से मैं इसको घटा दूँ, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा मेरे पास 2gh डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 2g अपॉन वी स्क्वायर h माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर से इसको घटा रहा हूँ, ये कितना होगा भाई, tan इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, और माइनस से ये कितना हो जाएगा प्लस tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति या कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए भाई। ये तो इससे कैंसिल आउट, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो चुका। यहाँ से देखो बेटा, आप इसके अंदर से कॉमन आ रहा है 2g अपॉन वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचा h माइनस एच प्लस के x इज इक्वल टू, इधर कितना बचा भाई, ये हुआ सीधा tan इनवर्स स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, h से ये कैंसिल, ये निकल गया 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, यानी अभी तक मेरे पास जो निकल कर के आया वो ये निकल गया 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास भाई, मेरे पास निकला हुआ है tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। कितना निकला मेरे पास, ये निकल कर के आया 2gx बटे कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ बेटा tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, अब डेप्थ की बात करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह रहा है एट द डेप्थ x, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है। ज़रा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा। भाई पार्टिकल जो है ना यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और पार्टिकल को यहाँ तक आना है। ओके, अगर ये वाला पॉइंट P है, सपोज दैट ये वाली दूरी तो मैंने x मानी हुई है, ये वाली टोटल दूरी मैंने h मानी हुई है, आपके सामने है, और ये वाली दूरी मैंने y मानी हुई है। ओके, ठीक है ना। अगर पॉइंट P के ऊपर, एट पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी हो, v1 हो, इस कंसेप्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। नाउ एट पॉइंट P1 v इज इक्वल टू, अगर मेरे पास कितना हो, v1 हो, देन ये निकल कर क्या बेटे, हाँ फराई से ऊपर ही ले जा, अभी बात ना करिए बेटा, काम करना है मैं भी। ये निकल कर क्या 2g, हाँ बेटा आ रहा अभी 2g ए फराना इसे ऊपर ले जाए, वरना डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, तो ये निकल गया। तो यहाँ से मेरे पास v किसके अंदर चेंज हो जाएगा बेटा, ये चेंज हो जाएगा tan इनवर्स
V1 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, और देखो भाई, जब मैं ये इधर पहुँच जाएगा तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया 10, ये हुआ 10 2gx, ले बेटा, हाँ 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास स्मॉल V1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना। अब मैंने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये निकल कर के आया V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ कैपिटल V स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास आया 10 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। क्लियर है ना। फिर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। नाउ देखो, आप क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई डेप्थ के अंदर जो है ना काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। एक ये होनी चाहिए, ये तो मैंने निकाल दी थी, 10 हाइपरबोलिक वाली तो मैंने निकाल दी थी। मेरे को ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अब की बार। दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट लिख रहा हूँ, कितना होता है भाई, वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगा 1/2 mv1 स्क्वायर। ओके, मैंने वैल्यू डाली तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल कर के आई वो निकल कर के आई 1/2, तो ये हुआ m इंटू V1 की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास है V स्क्वायर 10 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। क्लियर है ना। अब मैंने इसको रीसेट किया, ज़रा आप समझने की कोशिश करना मैं इसको कैसे रीसेट करूँगा। मैंने यहाँ से क्या किया भाई, ये जो मेरे पास 1/2 mv स्क्वायर है, इसको तो लिखा मैंने E। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले लिख लो इसको आप। ये हुआ आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर इंटू 10। इसको देखो बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने mgx तो ऊपर लिखा बटे 1/2 m इंटू कैपिटल V स्क्वायर। देखो आप m से तो m कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, सेम यही आ जाएगा। तो अगर मैं E इज इक्वल टू जो एनर्जी दी हुई है 1/2 mv स्क्वायर पुट करूँगा, कैपिटल है बेटा ये, कभी आप इसको स्मॉल समझ लो, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, E तो ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर की जगह मैंने कितना पुट करा E, और ये हुआ मेरे पास 10, ये हुआ mgx डिवाइडेड बाई 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है E। ओके, अर्थात ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल रिजल्ट आएगा। प्रूफ कितना करा रहा है भाई, देखो आप क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है, जो भी कुछ है, एनर्जी इन द मीडियम, टर्मिनल एनर्जी इन द मीडियम की जो बात कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है E10 mgx अपॉन E, E10 mgx अपॉन E। हमारे पास कितना निकला E10 mgx अपॉन E, और यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।